एक क्वेश्चन बैंक को सही से यूज करना सिर्फ इसीलिए जरूरी नहीं है ताकि हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। ये इसीलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम क्वेश्चन बैंक को सही से यूज नहीं करते हैं तो अनजाने में हम बहुत सारी गलतियां कर रहे होते हैं जिसके बारे में हमें उस समय तो पता नहीं होता, लेकिन बाद में फिर हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं। और इसीलिए आज मैं ये वीडियो लेकर हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन बैंक को यूज करने का सही तरीका क्या है, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। और जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ लिया होगा, आज मैं 5 क्वेश्चन बैंक्स का भी गिव अवे करूंगा, लेकिन इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। अभी सबसे पहले क्वेश्चन को मैं आंसर करता हूं कि क्वेश्चन बैंक को सही से यूज करने का आखिर तरीका क्या है। चलिए इस वीडियो को सीधा चालू करते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन बैंक को सही से यूज करने के लिए 4 बातों को याद रखना बहुत जरूरी है और उन्हीं की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बहुत सारे बच्चों को यह लगता है कि हमें क्वेश्चन बैंक को चैप्टर करने के बाद यूज करना चाहिए, और ये एक बहुत बड़ी गलती है। मैंने आपको पहले भी बताया है, किसी भी चैप्टर को करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन बैंक से सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चंस देख लेना चाहिए कि इस चैप्टर से फाइनल एग्जाम में, सीयूटी में, बोर्ड एग्जाम में, कोई भी आपका एग्जाम क्यों ना हो, उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक बार हमें यह आइडिया लग जाता है कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो जब कभी भी हम उस चैप्टर को पढ़ते हैं, अब हम वीडियो से करें, लाइव क्लासेस से करें, सीधा बुक से करें, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उस समय हमें मालूम रहता है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, और किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो जब हम पढ़ते हैं तो उसी समय हम चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं। तो किसी भी चैप्टर को करने से पहले क्वेश्चन बैंक से उस चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस हमें एक बार पढ़ लेना चाहिए। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पर भी बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद तुरंत उसका रिवीजन करने लग जाते हैं। ये भी एक गलती है। अगर आपने कोई चैप्टर अभी अभी करा है तो वो चैप्टर आपको अभी याद रहेगा क्योंकि वो अभी आपकी फ्रेश मेमोरी में। तो रिवीजन करने से पहले एक ब्रेक होना बहुत जरूरी है। तो चैप्टर करने के बाद हमें रिवीजन नहीं करना चाहिए, हमें क्वेश्चन बैंक का यूज करना चाहिए। क्वेश्चन पढ़िए, उसके आंसर देखिए, आंसर को लिखकर देखिए, और ये करते हुए अपना प्रिपरेशन करिए। फिर जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, वो क्वेश्चन जिस भी टॉपिक से आया है उस टॉपिक को आप फिर से कर सकते हैं। मतलब आपको हर एक टॉपिक बार बार नहीं देखना है। जो क्वेश्चन आंसर आपसे नहीं बन रहे हैं वो सिर्फ आप देखेंगे और फिर बाद में आप चाहें तो पूरे चैप्टर का भी रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन एकदम से करने की जरूरत नहीं है। पहले हमें क्वेश्चन बैंक का यूज करना है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर एक और बहुत बड़ा सवाल आता है कि क्वेश्चन बैंक से जब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं तो हमें लिखकर प्रैक्टिस करना चाहिए या फिर सिर्फ पढ़ लेना चाहिए। तो इसका आंसर भी बहुत सिंपल है कि हमें एक मिक्स्ड अप्रोच अपनाना चाहिए। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको पहली बार में नहीं बना, आपको फिर से पढ़ना पड़ा, या फिर कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन जो डिफिकल्ट है या बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें लिखकर प्रैक्टिस करना चाहिए। लेकिन कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो हमसे बन रहा है या फिर हमें लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसे हम सिर्फ और सिर्फ एक बार पढ़ भी सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है, हर एक क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन आंसर को लिखकर देखिए, कुछ को पढ़कर देखिए। ऐसे में आपकी आंसर राइटिंग भी इंप्रूव होगी और आपका टाइम भी बचेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। और इसी पॉइंट में ये भी याद रखिए, अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर को पढ़ने के बाद आपको ये लगता है कि आंसर तो मुझे क्वेश्चन बैंक में सही नहीं लग रहा है, तो आपको एक बार अपने आंसर को एनसीईआरटी के आंसर से भी मिलाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक्स में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होना एक आम बात है। तो कभी भी सिर्फ क्वेश्चन बैंक को देखकर नहीं पढ़ना चाहिए, कई बार आंसर्स को हमें अपनी मेन बुक से भी मैच करना चाहिए। फिर इसके बाद आखिरी पॉइंट निकल कर आता है कि क्वेश्चन बैंक का सिर्फ क्वेश्चन आंसर का यूज नहीं होता है, ये हमें और भी वेज में हेल्प करती हैं क्वेश्चन बैंक्स। कैसे कैसे? सबसे पहले अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगा तो उस पर आप डबल टेक, सिंगल टेक या कोई भी सिंबल बना दीजिए। इससे होगा ये कि फ्यूचर में जब आप क्वेश्चन बैंक को फिर से यूज करेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये क्वेश्चन पहली बार में नहीं बना था, हो सकता है इस बार भी ना बने। तो ऐसे में आप स्मार्ट वर्क कर रहे होंगे। साथ में क्वेश्चन बैंक में जो आंसर्स दिए होते हैं उनसे हमें आइडिया लगता है कि बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आंसर कैसे लिखे जाते हैं, तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाती है। साथ में जब हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो हमें यह भी समझ में आता है कि क्वेश्चन को सही से आंसर कैसे करना है, वर्ड लिमिट को फॉलो कैसे करना है, एग्जाम में कैसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन बैंक को हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं।
तो ये आपकी मर्जी है कि आप उसे कैसे यूज करते हैं। लेकिन क्वेश्चन बैंक ह्यूमैनिटीज के हर एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार हमारा चैप्टर हो जाए उसके बाद रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं, उसे लिख रहे हैं, तो आपका रिवीजन अपने आप हो जाता है। तो देखिए, मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में गुरुकुल बाय ओसवाल के बारे में बताया है। मुझे पर्सनली ये क्वेश्चन बैंक ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए सबसे सही लगती है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं, आंसर्स भी बहुत अच्छे हैं और मुझे ज़्यादा मिस्टेक्स भी देखने को नहीं मिली। तो आज मैं गुरुकुल बाय ओसवाल का ही गिव अवे करने वाला हूँ। ये गिव अवे क्लास 12th के बच्चों के लिए है। 5 क्वेश्चन बैंक्स, जिसमें से 3 पॉलिटिकल साइंस की हैं और 2 इंग्लिश की हैं, उनका गिव अवे मैं करने वाला हूँ। मैं आज क्लास 11th का गिव अवे नहीं कर रहा हूं, क्योंकि क्लास 12th में क्वेश्चन बैंक ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है और मैं 5 का गिव अवे कर रहा था, तो मैंने सोचा क्लास 12th का ही मैं कर देता हूं। अगर आप क्लास 11th में हैं या फिर 12th में हैं, तो गुरुकुल बाय ओसवाल के क्वेश्चन बैंक जरूर से परचेज कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप मार्केट से भी ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इस गिव अवे में पार्टिसिपेट आप कैसे कर सकते हैं। बहुत सिंपल से 4 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, आपको इस वीडियो को लाइक करना है। स्टेप नंबर 2, आपको इस वीडियो को अपने ह्यूमैनिटीज वाले दोस्तों के साथ शेयर करना है। स्टेप नंबर 3, आपको कमेंट्स में बताना है कि आपको ये क्वेश्चन बैंक क्यों चाहिए। हर एक विनर को एक क्वेश्चन बैंक दी जाएगी, टोटल में 5 विनर्स निकाले जाएंगे। और 4th और फाइनल स्टेप, आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, वहां पर आपको क्लियरली मेंशन करना है कि आपने सारे रूल्स फॉलो कर लिए हैं। अगर आप विनर बनते हैं तो ये चीज़ चेक करी जाएगी कि आपने वीडियो को लाइक करा था कि नहीं करा था, शेयर करा था कि नहीं करा था, और आपका कमेंट भी देखा जाएगा। और उसके बाद 5 रैंडम विनर्स को पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश की बुक्स गिव अवे में दी जाएंगी। 3 बच्चों को पॉलिटिकल साइंस की बुक मिलेगी और 2 बच्चों को इंग्लिश की बुक मिलेंगी। तो गूगल फॉर्म को बहुत अच्छे से भरिएगा, सारे जितने भी रूल्स बताए उन्हें फॉलो करिएगा। और आज से कुछ दिनों बाद मैं रिजल्ट अनाउंस करूंगा हमारे टेलीग्राम पर और यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पर, और कुछ दिनों में आपको ये बुक्स रिसीव हो जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आगे जिन भी टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु टहलवरिया।